प्रदेश की बात करते हैं, जहां आपको बता दें विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सम्मान भोपाल में शानदार तरीके से हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में पूरे तरीके से जुटी हुई है, तो वहीं मंडला जिले में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। तो जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आता है, लापरवाही का वीडियो सामने आता है। वहीं मंडला का आनंदम केंद्र अब लापरवाही की मिसाल बन चुका है। नरसिंहपुर जिले में इन दिनों खाद के लिए किसानों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। कटनी जिले में भी किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। और इन सभी खबरों के साथ साथ और भी कई अन्य खबरें मध्य प्रदेश की आपको हमारे सहयोगी रूबरू कराने वाले हैं। देख लीजिए ये रिपोर्ट्स। विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही क्रांति गौड़ मुख्यमंत्री निवास पहुंची। मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका सम्मान किया और इसी के साथ ही क्रांति गौड़ ने अपने संघर्ष और जीत के पलों को साझा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ का सम्मान किया। इसी के साथ ही क्रांति को मोमेंटो और शॉल भी पहनाई। क्रांति अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंची थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता पिता के साथ ही क्रांति गौड़ से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने क्रांति से कहा कि सस्पेंड चल रहे आपके पिता को जल्द ही बहाल किया जाएगा और छतरपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे और उन्होंने भी क्रांति के पिता और कोच को सम्मानित किया। बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़ का ये सम्मान मध्य प्रदेश की बेटियों को प्रोत्साहित करेगा और इसी के साथ ही बेटियों को ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित भी करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों को पचमढ़ी में ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद को जमीन स्तर पर मजबूत करने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही है। इसके लिए अपने जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग भी दे रही है, जिसका आयोजन पचमढ़ी में हो रहा है। खास बात यह है कि जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए खुद कांग्रेस के आला कमान और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आ रहे हैं। वे कल ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के गुर सिखाएंगे। वे पचमढ़ी में नेताओं के साथ बैठक करेंगे। करीब 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है और राहुल गांधी जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 से 3 सालों में कई चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव रहेगा, उसके बाद 2028 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को फिर से मजबूत बनाने की इस ट्रेनिंग के जरिए कवायद कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में कांग्रेस को कितना फायदा इस ट्रेनिंग से मिलता है। करुण राजाराम के साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में इन दिनों हाथियों का आतंक दिखाई दे रहा है, जहां छत्तीसगढ़ सीमा से भटक कर आए हुए हाथियों का एक झुंड अब मवई रेंज के क्षेत्र में किसानों की फसलों को रौंद रहा है। बीती रात इस झुंड ने कई एकड़ फसलों को जो है नुकसान पहुंचाया है। मंडला के मवई रेंज में जंगली हाथियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 10 से 12 हाथियों का झुंड खेतों में घुस गया और धान समेत कई फसलों को रौंद डाला। किसानों का कहना है कि पूरी रात हाथी गांव के आसपास घूमते रहे, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी। विभाग ने मवई रेंज और आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया है। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी में जुटी है ताकि किसी तरह की जनहानि या बड़ा नुकसान टाला जा सके। फिलहाल वन विभाग की टीम हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन किसानों की भारी नुकसान का अंदेशा है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि जल्द से जल्द इन हाथियों की आबादी से दूर सुरक्षित इलाके में पहुंचाया जाए। जबलपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ वार्ड में भर्ती एक मरीज को वेंटिलेटर लगाने का काम एक वार्ड बॉय कर रहा है। ये तस्वीरें हैं जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां वार्ड बॉय मरीज को वेंटिलेटर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य मरीज के इलाज में तो परिजनों को खुद सेक्शन पाइप लगाते देखा गया, जबकि ये काम डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ का होता है। अस्पताल में लापरवाही का ये वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मरीजों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। क्या अस्पताल में स्टाफ की कमी है या फिर ये सिर्फ जिम्मेदारी से बचने की आदत बन चुकी है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार कहाँ डॉक्टर हैं, कहाँ नर्सिंग स्टाफ है और कहाँ अस्पताल प्रबंधन है कि एक वार्ड बॉय को मरीज की जान से खिलवाड़ करने का मौका दे दिया गया। दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। कभी जरूरतमंदों के लिए उम्मीदों का घर कहलाने वाला मंडला का आनंदम केंद्र अब लापरवाही की मिसाल बन गया है। जहां कभी दान किए हुए कपड़े जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे, वहीं अब इन दुआओं पर मोटी धूल की परत जम गई है। मंडला कलेक्ट्रेट परिसर में बना आनंदम केंद्र, जहां लोग जरूरतमंदों के लिए अपने कपड़े और सामान लेकर आते थे, आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ जमा किए गए कपड़े ना तो सुरक्षित रखे गए, ना ही इन्हें गरीबों तक पहुंचाया गया। लापरवाही का आलम यह है कि अब ये कपड़े सड़ चुके हैं और नगर पालिका के ट्रैक्टरों में भर भर कर फेंके जा रहे हैं। लोगों की नेक नियत से शुरू हुआ आनंदम अब लापरवाही का अड्डा बन चुका है। जिस जगह कभी मुस्कानें बढ़ती थी, वहां अब बदबू और बेपरवाही का ढेर नजर आ रहा है। दानदाताओं की दुआओं से बना ये घर आज प्रशासन की अनदेखी का शिकार बन गया। अब ये देखना होगा कि प्रशासन की नींद कब तक खुलती है और प्रशासन आनंदम को फिर से वापस से पहले जैसा करने के लिए कुछ कदम उठाता है या नहीं। विस्तार न्यूज के लिए मंडला से मैं आनंद सिंह। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह 4 बजे से ही किसान खाद बिक्री केंद्र पर पहुंच रहे हैं। उनको 2 बोरी खाद भी नहीं मिल पा रहा है। परेशान किसान अब महिलाओं के साथ खाद बिक्री केंद्र पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें नरसिंहपुर जिले की है, जहां सुबह के 4 बजते ही किसानों की भीड़ लग जाती है। कई किसान तो अंधेरे में ही टार्च लेकर लाइन में लग जाते हैं ताकि टोकन मिल सके और खाद मिल जाए। स्थिति ये है कि 2 या 4 बोरी खाद पाने के लिए भी किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब गांव की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और कई गांवों की महिलाएं सुबह सुबह केंद्रों पर पहुंच जाती हैं ताकि घर की खेती के लिए खाद मिल सके। केंद्र सुबह 10:30 बजे खुलते हैं, उसके बाद टोकन बांटे जाते हैं और सीमित टोकनों के बाद बाकी किसान अगले दिन फिर लौट आते हैं। खाद की इस किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि रबी की बुआई का समय भी अब बीतता जा रहा है और खेतों को खाद की जरूरत है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि सभी खाद विक्रय केंद्रों पे खाद की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। सवाल ये है कि जब तक ये व्यवस्था बनाई जाएगी तब तक किसानों की बोने के समय निकलता जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए मुकेश तिवारी। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने विजयपुर में हंगामा कर दिया। लगातार बेमौसम बारिश से तबाह फसलें और ऊपर से खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यहाँ गुस्साए किसानों ने खाद की किल्लत से परेशान होकर हाईवे पर जाम लगा दिया है। यहाँ लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। विजयपुर की कुआरी नदी के पास पुल पर शुक्रवार सुबह किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खाद की भारी किल्लत से परेशान किसान सड़कों पर उतर आए और पुल के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बारिश ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ रखी है। अब समय पर खाद नहीं मिलने पर रबी की बुआई पर भी संकट मंडरा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकारी गोदामों में खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे फसलों की पैदावार पर असर पड़ सकता है। बेमौसम बारिश और ऊपर से खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान है। यहाँ गुस्साए किसानों की समस्याएं क्या प्रशासन यहाँ पर समाधान कर पाएगा? विपणन सहकारी समिति में किसान परेशान है कि उन्हें मात्रा में जिस तरह चाहिए उस मात्रा पर खाद नहीं मिल रही, तो लोगों को परेशानी है। लेकिन समिति के पास पर्याप्त खाद है, आप देख सकते हैं। कटनी जिले के किसानों को खाद्य की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शहर के मंडी स्थित विपणन सहकारी समिति में सुबह से ही किसानों की लंबी कतार लगी है, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल नहीं पा रही, जिससे किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। किसानों का संयम धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। भूखे प्यासे किसान सुबह से ही टोकन के लिए खड़े रहते हैं। इससे भी खास बात यह है कि समिति में पर्याप्त खाद स्टॉक है, लेकिन बावजूद इसके किसानों को जितनी मात्रा में खाद चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान और भी मायूस नजर आ रहे हैं। खेती को देखते हुए जो है वह उनको उस हिसाब से खाद दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो थोड़े बहुत जो है तो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको उस मात्रा पर खाद जो है वह नहीं मिल पा रही है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। सतना जिला अस्पताल में वो 11 मरीज जिनका ऑपरेशन होना था, तो वो लगातार परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि जब इनको ये पता चला कि अब हमारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सतना जिला अस्पताल में गुरुवार को 13 मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो सके। इसकी वजह यह रही कि एक ऑपरेशन थिएटर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के चित्रकूट आगमन के कारण आरक्षित रखा गया था।
जबकि दूसरे ओटी की एनेस्थीसिया मशीन खराब थी। इस दोहरी समस्या के कारण सर्जरी विभाग दिन भर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाया, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के चित्रकूट प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था के तहत एक मेजर ओटी को आरक्षित कर दिया था, जिसके कारण गुरुवार को निर्धारित सभी सर्जरियां स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सिविल सर्जन, सीएमएचओ, क्या इन पर गाज गिरती है या सिर्फ कुंभकर्ण की नींद, या कहें तो धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांधे प्रशासन बैठा रहेगा।